मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। सफर साहब, सफर साहब। अशरफ साहब, अशरफ साहब, खुद नहीं है भाई, इसके हाथ। जलाल, तुमने मुझे जहनी मरीज बना दिया है। देख रहे हो, ये मैं हूँ। अच्छा, ये तुम हो? अरे हुजूर, अगर ये आप नहीं है तो क्या मैं हूँ? अरे भाई, इस तरह से आवाज दोगे तो मैं मर जाऊंगा भाई। इतनी बेफिक्र रूह, इतनी लापरवाह रूह, इतनी बेरहम रूह। तुम क्या कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? अशरफ साहब, अशरफ साहब, भाई साहब, जरा यहाँ पर अंगूठा लगा देंगे? लगा दें, लगा दें। जलाल साहब, मैं रूह हूँ। खुदा की पनाह, इतनी कमजोर रूह तो जनाब लोगों के बीच में ना आए। तुम्हें खुदा का वास्ता, इतनी कमजोर रूह हमारे माशरे में ना आए। बड़ी शबाहत है। अल्लाह अकबर। बताओ, यहीं पे रहते हो? रूह को बदन से मोहब्बत तो होती ही है। ये तो जाहिर है, लेकिन क्या सचमुच रूह को बदन से मोहब्बत होती है? और क्या, एक उम्र साथ गुजारी है। अशरफ साहब, ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन बस ये समझ लो कि तुम्हारा काम कर रहा हूँ। क्या मैं रबाबा साहबा को तलाश कर रहा हूँ? सचमुच? हाँ। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ। और क्या, मैं मजाहिया आदमी हूँ, लेकिन रूह के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करता। इस वजह से नहीं कि मुझे मजा नहीं आता,
बस समझ लो कि मैं ऐसा ही हूँ। सफर जलाल, सही कह रहे हो। कहा ना भाई, और क्या। अरे मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरा भी दिल है। देखो मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी इसी रूह की कसम। कुछ दिन तो पागल खाने में गुजारे थे, बस गुस्सा आ जाएगा मुझे ना। तुम्हारी माँ की रूह की कसम देता हूँ, सही बताओ, तुम्हें मेरी फिक्र है? हाँ हाँ, तुमने माँ की रूह की कसम दी है। देखो मुझे बता सकते हो कि मेरी माँ किस हाल में है, कैसे है, क्या है, कहाँ पे है? माफ करना, मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा ना, इजाजत नहीं है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ भाई। ठीक है जनाब। बस जल्दी करो जलाल साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हालत खराब है। बस भी करो भाई, तुम तो अच्छे भले हट्टे कट्टे ऐश कर रहे हो। लगता ही नहीं कि मर चुके हो। जहाँ चाहते हो आते जाते हो। खुदा की कसम अगर मरना ही है तो काश मैं भी मर जाता। उस तरफ पैर भी रखोगे तो आग है, अजाब है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है अशरफ साहब। माफ कीजिएगा मैं आपका नाम लेता हूँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी इसी रूह की कसम, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे साथ मेरी इतनी गाड़ी छनने लगेगी, वो भी एक रूह के साथ। जलाल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये तो बताओ यहाँ कब तक रहोगे? मतलब मुझे तुमसे कब निजात मिलेगी? गुस्ताखी ना हो, लेकिन असल में मैं अपने प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हूँ। जब तक मुझे दफन कर दिया जाए। गुस्ताखी तो नहीं हुई जनाब, लानत हो मुझ पर। मैंने तो सिर्फ अपने प्रोग्रामों के लिए पूछा था। शिनाख्ती कार्ड? जी शिनाख्ती कार्ड? जी जी जी, ये लीजिए ये शनाख्ती कार्ड। ताज्जुब है। कसम से मेरा शनाख्ती कार्ड, फोटो भी तो है ना। हाँ वो तो है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अशरफ साहब चेक बुक लेने खुद ही आते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फ्रॉड आदमी हूँ? मैंने ऐसी बेअदबी नहीं की जनाब। क्यों नहीं? अब आपने यही तो कहा है। नहीं, बराए करम आप तशरीफ रखें। एक मिनट, कहाँ मेरे शनाख्ती कार्ड कहाँ ले जाए? अपने अफसर को दिखाना होगा मैं ये। हाँ ठीक है, लेकिन शनाख्ती कार्ड गुम ना होने पाए। नहीं, आप मुतमईन रहें। ये रहे अशरफ साहब के दस्तखत। और अब चलते हैं कदमी साहब के ऑफिस। जरा सुनिए, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। एक सवाल और पूछ के उससे। जरूरत नहीं है, जल्दी आओ, देर हो जाएगी। तशरीफ लाए।
माफ कीजिएगा, मैं आप लोग के आगे आगे चल रहा हूँ। दरवाजा तो यहाँ है। अजीब आदमी है भाई ये भी। क्या जबरदस्त घर है। पता नहीं कैसे 10 मिलियन का मकरूज हो गया था। क्या शानदार स्विमिंग पूल है, जबरदस्त। तुमने चीख की आवाज नहीं सुनी? नहीं। अच्छा हुआ पानी नहीं था, वरना मैं भीग जाता। वकील, लगता है कभी ये ठीक ठाक आदमी था। हाँ हाँ, अशरफ साहब काफी मालदार हैं, लेकिन अफसोस अकाउंट में कुछ ज्यादा नहीं है। बराक्रम चॉकलेट खाएं। जानते हैं क्यों? उन्हें रकम को यूं ही बैंक में रखने की आदत नहीं थी, इसलिए इस पैसे से सिर्फ शुरुआती काम किए जा सकते हैं। एक मिनट, ये अशरफ साहब क्या करते थे कि इनके पास इतना करोड़ों, मेरा मतलब अरबों रुपया है? क्या एक आदमी इतना कमा सकता है क्या? हाँ, पैसा पैसे को खींचता है। ये तो सही है। मैं भी अगर 10 किस्म का बिजनेस करता, जमीन जायदाद, कार, घरेलू सामान, ठेकेदारी और किस्ती सामान की फरोख्त, तो मैं भी इतना ही मालदार होता। लेकिन ये सब तो कानूनी काम है। तो क्या तुम गैर कानूनी समझ रहे थे? मतलब धोखाधड़ी, लोगों का हक मारना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोगों के पैसे नहीं खाते थे? अशरफ साहब इंसाफ पसंद आदमी थे। किस्ती की दुकान में भी जो फायदा लेते थे वो दूसरों से कम होता था। नहीं, अशरफ साहब महंगा नहीं बेचते थे। अपना फायदा खरीदते वक्त निकाल लेते थे और फिर लोगों को सस्ते में देते थे। चलो अपनी बात शुरू करें। तुमने कहा कि रबाबा साहिबा का कुछ सुराग है तुम्हारे पास। सुराग? ठीक है, चले। कहाँ? तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, तुम्हारा काम तमाम करना चाहता हूं। ये रुबाबा साहिबा घर देखकर मुझे अपनी अम्मी मरहुमा याद आ रही हैं। असल में हमारा घर भी ऐसे ही था। हाँ, कुछ बरसों तक तो यहीं रहती थी। अच्छा, तो अशरफ साहब को क्यों नहीं बताया? जानते हो वो असल में खुद इन्हें भी 3-4 दिन पहले ही पता चला है। ओह, हाँ, मुझे भी। लेकिन आपको कैसे मालूम? हाँ, मैंने खुद ही बताया था आपको। ये सब छोड़ो, ये बूढ़ा बहुत जान पहचान का मुझे लगता है। बहुत ताजुब है, पता नहीं अब इसके रिश्तेदारों से जान पहचान थी या इसके बेटे से, लेकिन देखा जरूर है। नहीं, ये तो बिल्कुल अकेला रहता है ये बूढ़ा। और रुबाबा साहिबा के बारे में इसे कुछ नहीं मालूम। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैंने इसे देखा है। लो आ गया। जी, रुबाबा साहबा तो कई बरसों पहले यहाँ से चली गई। मेरे पास उनका कोई पता भी नहीं है। इस दौरान उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, बस यही आए थे। बहुत ही जफाकश और बहुत ही शरीफ आदमी है ये। आपकी मेहरबानी है। मेरा काम कैसे था जनाब?
जी जी जी, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। तो अब क्या किया जाए? उम्मीद रखो, उम्मीद रखो। मेरा नाम वकीली है। अगर भूसे के ढेर में एक सुई भी गुम हो जाए तो भूसे ढूंढ निकालूंगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शुक्रिया। जनाब, आप इमामजादा हसन के अतराफ में तो नहीं रहते थे कभी? नहीं, मतलब वहाँ के रहने वाले भी नहीं है? मैं यहीं पे रहता हूँ जनाब। हाँ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ कभी नहीं देखा। शुक्रिया जनाब। आप चाहें तो इस दरवाजे को म्यूजियम में दे सकते हैं। आसार कदीमा में से है। खुदा जानता है कि आदमी को नेकी करने के बाद कितना सुकून मिलता है। मैंने सिर्फ 5 लाख तो मान दिए, लेकिन उसके बदले में कितना सुकून मिल रहा है मुझे। खुदाया, तू खुद शाहिद है कि मैं अशरफ साहब की रूह के सुकून के लिए जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर ये रोबाबा साहिबा मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वही शरारा साहिबा की तजवीज ठीक रहेगी। बिजनेस शुरू करेंगे और फायदे का एक हिस्सा अच्छे कामों में सर्व करेंगे। लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें उसे ढूंढना ही होगा। जब मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें मरहूम की इतनी फिक्र है तो मुझे और अच्छे लगने लगते हो। लेकिन देखो, अशरफ साहब इतने अच्छे आदमी भी नहीं थे। मिसाल के तौर पे ये बंगला ही देखो। बंगले को क्या हुआ है? अशरफ साहब के दोस्त का है। उल्लू बनाया। खुद उनका है। हाँ, किसी और को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। कामरान को भी नहीं। गैर मुल्की सफारत खानों को किराए पर दिया करते थे। मुझे यकीन नहीं आता। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। कितनी बुरी बात है आदमी अपनी बेटी को यूं ही उसके हाल पर छोड़ दे। तुम्हारे बकौल, उफ़ो उफ़ो। जलाल भाई, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। लाश भाई, मेरा मतलब यह है कि लाश तुम्हारे पास है। और जानते हो कि मैं कामरान तो हूं नहीं जो गुंडे लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं। बात करता हूं वो भी मंतिकी। तुम भी अक्लमंद और समझदार आदमी हो। फैसला करने की ताकत है तुम्हारे पास। तो फिर अपना काम शुरू करो, भूलना नहीं। ज़मीर को मुतमईन करने के हजारों रास्ते हैं। उनकी दौलत में से जितना चाहो नेक कामों में खर्च करो। मस्जिद बनाओ, स्कूल बनाओ, अपनी अम्मी की तरफ से सदका दो। गलत कह रहा हूँ? कहो गलत कह रहा हूँ? वकील साहब, मुझे नेक काम के लिए 2-3 लाख तुमान की जरूरत है। क्या? 2-3 लाख तुमान चाहिए नेक काम के लिए। देखो, जो भी काम हो, मैंने कहा कि नेक काम के लिए। धीरे बोलो। कितना चाहिए तुम्हें? सिर्फ 2-3 लाख। ठीक है, ठीक है। ये है ना बात। अजीब आदमी है। उनकी इजाजत जरूरी थी क्या? हाथ मत लगाओ, बोलो। किसी एक कागज पर नहीं लिखोगे? कहीं भूल मत जाओ। मेरा दिमाग कंप्यूटर है, बोलो। अजीब आदमी। ठीक है, तुम मेरे दिल के राज जानती हो ऐ पाको पाकीज़ा माँ। तुम ही मेरी गमखार और सच्ची दोस्त हो माँ। ठीक है? हाँ। तो फिर 1 लाख एडवांस में दो। 1 लाख एडवांस?
हाँ भाई देखो, संगे कब्र के बारे में मोल भाव मत करो। दूसरी बात ये कि कब्र का पत्थर आखिरत का घर होता है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कब तक तैयार हो जाएगा ये? 2-3 दिन के बाद एक चक्कर लगा लेना। चक्कर लगाने की बात नहीं, तैयार कर ही लेना एक मरे इंसान के लिए। ये लो। पूरे 100 हैं। हाँ, तुम भी मत गिनो, संगे कब्र के पास बहुत शगुनी है। मजाक मत करो। ठीक। खुदा हाफिज। बस यूं ही पूछ रहा हूँ, कोई रसीद वगैरह नहीं मिलेगी जो इसके कब्र लिए? के पत्थरों से सरोकार रखता हूँ वो कोई गड़बड़ नहीं ठीक करता। कह रहे हो। 1 लाख दिया है, मुझे याद रहेगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, नहीं भाई, खुदा तुम्हें सलामत रखे, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ, खुदा हाफिज। अच्छा। अरे हाँ, वो संगे कब्र पर शेर लिखना बिल्कुल मत भूलना तुम। शुक्रिया। इन सारे कागजात पर हमें अशरफ साहब के अंगूठे के निशान चाहिए, बहुत ही जरूरी हैं। सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जमीन और जमान, बैंक, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों, सबको मालूम है कि अशरफ साहब इन कागजात पर अंगूठे के बाद दस्तखत करते थे। इसीलिए अशरफ साहब की उंगली के निशान जरूरी हैं। जलाल प्यारे, वकील साहब ये कौन है? बाद में बता दूंगा। नहीं, मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। बाद में बता दूंगा तुम्हें। नहीं, मैंने देखा है, सही कह रहा हूँ मैं। उसे छोड़ो। मैंने कहा ना, हाथ हटाओ वहां से। ठीक है, तुम्हारे बाप दादा भी बहुत अजीब है। तो आप इसकी जहमत गवारा करेंगे? हाँ हाँ, अशरफ साहब, हाँ, मैं कर दूंगा। अशरफ साहब के दस्तखत और मोहर मेरे जिम्मे। हाँ, अब रहता है मसला अशरफ साहब की तरफ से एक मुख्तार नामे का मेरे नाम। माफ कीजिएगा, वो सिर्फ मेरे नाम होगा। जलाल प्यारे, तुम्हारी इस आदत पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। माफ कीजिएगा, उल्लू बनाना चाह रहे हैं? अब तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं। भूलना नहीं कि सिर्फ मुझे पता है कि जनाजा कहाँ है। रजिस्ट्रेशन, कागजी कार्रवाई, अशरफ साहब का दफन कफन, ये सारे कामों के दावपेच मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं। सिर्फ मुझे मालूम है। इसलिए मेरे सामने इतना मैं न करो, वरना खुदा की कसम ऐसा काम करूंगा। मुख्तारनामा जलाल साहब के नाम होगा। शुक्रिया मोहतरमा। ठीक है, उनके नाम होगा, जलाल के नाम। ये हुई ना बात। भूले नहीं कि इस प्रोजेक्ट में 3 लोग शामिल हैं। देखा, मैं नहीं भूला, तुम भूल जाते हो, मुझे पता है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे दादा हैं? नहीं, सही में बताओ। बिल्कुल मुशाबिहत नहीं है। पता है, उनकी शक्ल ही ऐसी, लेकिन आप ऐसे। आइए 1 मिनट जरा तस्वीर के सामने आइए। जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का ख्वाब जिया करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके हाथ जरा गंदे हो गए, लेकिन मुतमईन रहें, मैं रबाबा को तलाश करके रहूंगा। अगर भूसे के ढेर में सुई भी हो तो मैं उसे तलाश करके ही रहूंगा। जलाल, मुझे लालच से डर लगता है, कहीं लालच में न पड़ जाना।
सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब लालच में मुब्तला हो गए। अचानक ही देखोगे कि सर से पैर तक उसमें डूबे हो। अगर मुझे लालच में पढ़ना होता तो अब तक पढ़ चुका होता। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम भरोसा रखो। और हाँ, इस वक्त मेरे काम का टाइम है, जहन न भटकाओ। जरा सा इधर उधर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। मेहरबानी करके आप भी जरा ख्याल रखें। हाँ, अब तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। चलें, लोग इंतजार कर रहे होंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये तो आपको तो मुझसे कोई काम नहीं है ना? इस तरह मुंह बनाकर खड़े ना रहो अशरफ साहब। नाम लेने से नाराज ना होना, क्योंकि मैं बेतकल्लुफ हूँ। अब मैं रबाबा को ढूंढ कर ले आऊंगा, ये वादा है। खुदाफिज।